डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहली सीढ़ी नीट होती है और नीट को क्रैक करने के लिए इस तरह की एनसीईआरटी की किताबों के एक एक पन्ने, एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस को याद करना पड़ता है। और जब नीट जैसी परीक्षा रद्द होती है तो आप अंदाज़ा लगाइए उन बच्चों पर क्या बीतती है जो सालों साल मेहनत करते हैं। मेरे साथ इस वक्त वही बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने साल भर मेहनत की है, जो साल भर से मेहनत कर रहे हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं। मैं इन बच्चों से बात करूँगा और समझूंगा सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, दिक्कतें क्या हैं, वो बताएं। आप लोग साल भर तैयारी करते हैं, कितना टफ है ये? इन सब चीज़ों के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है। हम लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, हम लोग बहुत अपना देते हैं। टीचर्स, पेरेंट्स, सब लोग बहुत एफर्ट्स लगाते हैं। इट्स जस्ट नॉट द स्टूडेंट हु इज़ ट्राइंग हार्ड एंड इतनी मेहनत से एंड देन देर इज़ काउंट डाउन गोइंग ऑन ईच ईयर कि नीट आने वाला है, नीट आने वाला है। एंड थर्ड मे को जब नीट होता है, वो जो नीट हुआ वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हम लोग ने अपने सीनियर्स को भी देखा। हम लोग भी जब गए तो हम लोग को एक बहुत रिलैक्स फील हुआ। नीट आने के बाद हम लोग स्कोर हुए, हम लोग ने काउंट करा, टीचर्स ने सारा कलेक्टिव डेटा बनाया, सबने वो दिया। इतना हार्डवर्क के बाद, इतना पेशेंस कि चलो फाइनली वी हैव डन समथिंग गुड। अब ये नीट कैंसिल हो गया। ये इट्स सच अ शॉकिंग न्यूज़ टू टेक बिकॉज इतना मेहनत करने के देख रहा हूँ आपने तमाम जो ये नोट्स बनाए हैं, ये देखिए, इनकी आप किताबें बच्चों की देखें अगर, तो ये बाकायदा डायग्राम के साथ पूरे नोट्स हैं, एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, क्या क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आप इस बात को केवल समझें कि जब पहले से ही पता हो सामने वाले को पेपर में क्या है, कुछ चुनिंदा लोगों को, तो इन बच्चों को क्या कसूर है जो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। और भी देखिए तमाम बच्चे हमारे साथ जो अभ्यर्थी हैं, उधर उन लोगों से ही बात करेंगे, तमाम लोगों से। आप लोग बताएं ज़रा, जो नीट रद्द हुआ आप लोग के लिए कितना बड़ा सेटबैक होता है? आप लोग साल साल भर पढ़ाई करते हैं। ये बहुत ख़राब लगा ये कल बात सुन के कि पेपर कैंसिल हो गया। अब हम लोग, हमारे जानने वाले सब इतना मेहनत कर रहे हैं और फिर ऐसा ख़राब आउटकम मिल रहा है। कुछ लोग को आंसर्स ऑलरेडी पता है, जिन्होंने प्रॉपर मेहनत की उनका सब वेस्ट हो गया। बहुत ख़राब लगा ये बात सुन के। देखिए, आइए कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं कि आप लोग बताएं कितना बड़ा सेटबैक है आप लोग के लिए। क्योंकि देखिए, ये किताबें एनसीईआरटी की ये पूरी रटनी पड़ती हैं। बायो तो फिजिक्स समझना है, इक्वेशन है, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जब मालूम पड़ता है कि भाई एकदम से पेपर आया और हम एग्जाम, मान लीजिए बहुत अच्छा हुआ पेपर हमारा, और फिर रद्द हो गया, कैसा लगता है? सर बहुत डीमोटिवेटिंग होता है बिकॉज सब में इतना जिगरा नहीं होता है कि परफॉर्म करे, वो जो परफॉर्मेंस है अपना बराबर रखे, तो फिर काफ़ी डीमोटिवेटिंग होता है। और जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि जो एग्ज़ाम हम दे रहे हैं वो फेयर है भी कि नहीं। आप मेहनत तो कर रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, सब कुछ इन्वेस्ट करते हो, बट आपको जब पता चल जाए कि इट्स नॉट इवन फेयर, तो आपका नई डेट मान लीजिए आएगी, नया पेपर आएगा, क्या पता वो आपका क्वेश्चन फंसे जो पिछली बार नहीं फंसा था, इक्वेशन गलत सही हो गई। हर चीज़ लाइक वी कांट प्रिडिक्ट, बट यही लीक वाली जो बात चांस ना, मतलब अगर आपका बहुत अच्छा पेपर हो गया मान लीजिए और अगली बार नहीं हुआ, तो आपका क्या कसूर है, लीक हो गया है? हाँ सर, हमारा कसूर तो है ही नहीं, बट जिनका कसूर है दे शुड बी फोकसिंग ऑन दिस कि जो बच्चे हैं जो रियली हार्ड वर्क कर रहे हैं उनको दिक्कत ना हो, बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स जो हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, जिनको हर चीज़ में ईजीनेस चाहिए होती है। यही और भी देखिए बात करते हैं यहाँ पर, और भी देखिए फिजिक्स की हैं, सब किताबें हैं और सब नोट्स वगैरह भी कोचिंग सेंटर्स प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ बच्चे खुद से भी तैयारी, देखिए इक्वेशंस हैं, ये आप देख रहे हैं, ये आसान नहीं है। यहाँ पर टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तब जाकर ये एक छोटी सी इक्वेशन निकालते हैं। और इतनी कितनी इक्वेशन फिजिक्स केमिस्ट्री में होती हैं, आप अगर साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको अंदाजा रहा होगा। आप लोग बताएं कितना मुश्किल है। आपने भी देखिए तमाम, ये मैं बायोलॉजी समझ पा रहा हूँ, ये आरबीसी, ब्लड सेल वगैरह है, कितना मुश्किल है जब इस तरह की खबर आती है कि पेपर ही रद्द हो गया है, एग्जाम देकर आए थे। जिससे कि बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत लोग तैयारी करते हैं लेकिन फिर भी एट द एंड ऐसे मतलब लीक हो जाना, फिर रीटेस्ट कराना, ये सही नहीं रहता है बहुत लोगों के लिए। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, उन्होंने इतनी मेहनत करी होती है, उनको फिर से देना पड़े, क्या पता पहले अच्छा है फिर अच्छा ना है, उनके लिए फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी उनको। अच्छा, क्योंकि इधर मैंने देखा कि कुछ कई पेपर्स लीक हुए हैं फिलहाल, नॉट जस्ट इन यूपी बट अगर आप ओवरऑल इंडिया की बात करें, आप लोग क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, तो क्या माइंडसेट इस तरह का रहता है एग्जाम में जाने से पहले, यार कहीं हम पढ़ रहे हैं और कहीं ये लीक ना हो जाए? ऐसा तो कोई आप माइंडसेट से नहीं जाते, आप इस माइंडसेट से आते हैं कि मैं जाके फोड़ूंगा उस एग्ज़ाम को, बट आपको पता चलता है कि पेपर लीक हो रहा है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो रीनीट हो वो भी क्या पता लीक हो जाए, वो भी किसी के मतलब पहले ही पेपर पता चल जाए, तो फिर हम उस पर भी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि हमारा क्या हो क्या नहीं। ये बताइए, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है यूजुअली कि भाई आप लोग कोचिंग्स में आ रहे हैं, देखिए सारी सुविधाएं, पेरेंट्स आप लोग की फीस दे रहे हैं, यहाँ पर टीचर्स भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, भाई आपका पूरा अच्छा एटमॉस्फेयर है पढ़ाई का, एसी लगा है, सारी सुविधाएं हैं, और फिर जब पेरेंट्स को ये मालूम पड़ता है कि बच्चे ने मेरे यार दिन रात पढ़ाई की और फिर पेपर ही लीक हो गया है। लाइक
वो तो इमोशनल हो जाएंगे बच्चों के लिए, एंड ऐसा होना नहीं चाहिए। और लाइक पेरेंट्स भी और बच्चों को स्ट्रेस में देखेंगे तो या पेरेंट्स को उनको मोटिवेट भी करना चाहिए पेरेंट्स को। तो बस आपको लगता है बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है इस वक्त नीट जैसे पेपर लीक होने के बाद? हाँ, लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मीन्स हमारे एलन में जो सीनियर्स थे वो रिलैक्स हो चुके थे, क्योंकि बहुत लोग को था कि उनका हो चुका है। तो अब वो भी उनका भी मीन्स मेंटल स्ट्रेस होगा सेटबैक हो गया ना एक तरह से। या तो फिर मीन्स अब पता नहीं रीनीट में उनका होगा कि नहीं होगा। पेपर केवल लीक नहीं होता है, पेपर लीक होने से एक चीज़ और है, जिन बच्चे टॉपर्स थे, बहुत अच्छी पढ़ाई में थे, जिनका लगा कि हाँ भाई क्लियर हो गया है, क्या पता अगली बार जब नया पेपर आए उसमें कुछ सवाल फंस जाएं और जो चीज़ निकल गई थी वो निकलते निकलते रह जाए। कुछ टीचर्स भी यहाँ से बात करेंगे। आप लोग बताएं कितना बड़ा, आप लोग भी दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ा रहे हैं, आप लोग इधर रह रहे हैं, पढ़ाई करते पढ़ाते हैं लोगों को, आप लोग के लिए कितना चिंता का सबब है खबर? नहीं, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट रहता है इसमें, क्योंकि हम लोग पूरा साल 2 साल 3 साल बच्चों को मेहनत कराते हैं और इस दिन का वेट करते हैं, और उसके बाद जब ऐसा पता चलता है कि एक एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, जबकि ये हर साल हो रहा है। इट्स नॉट लाइक कि एक बार हो गया वंस एंड फॉर ऑल, बट ये पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं लगातार ये एग्ज़ाम लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। तो मेरे को लगता है जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आप इन सब बच्चों को जवाबदेही भी हो जाती है, जी, फिर जी, बच्चे जी, आगे पूछते हैं अब क्या करें, क्या जवाब देता है आप लोग? तो साहब हमको तो फिर से अभी हमने सारे बच्चों को अपने वापस कॉल किया है, हमने स्टार्ट कर दिया उनकी वापस से रिवीजन क्लासेस और सब कुछ तैयारी उनकी हम दोबारा करवा रहे हैं। दोबारा कोचिंग्स के लिए भी डबल लोड है? बिल्कुल डबल लोड है, हम लोग ने सारा काम अब दोबारा करवाएंगे, तो सारे टीचर्स अब वापस से लगेंगे। और टीचर के लिए बड़ा रिलैक्सिंग होता है ना कि भाई अब क्लास खत्म हो गई, अब ये नया स्लॉट है। राइट। तो अभी अब रिलैक्स का कोई मौका नहीं है, अब हमें तुरंत सबको वापस से लगना। बच्चे जिनका आपके यहाँ से जो बच्चे पढ़े, जिनका भाई नुकसान हुआ है टिपिकली, जी। क्या कह रहे हैं? बात हुई फोन पर आपसे? जी हाँ, अभी सुबह से लगातार बच्चों का फ़ोन आ रहे हैं हम पे, और खास करके वो बच्चे जिन्होंने 715 720 नंबर आ रहे थे, जिनके एक्सपेक्टेड थे, वो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिपीट द वेरी हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। 715 720 नंबर दोबारा लाना डिफिकल्ट है, तो अब वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, दे वर एक्सपेक्टिंग अंडर 100 रैंक्स। ऐसे मौके पर कैसे मोटिवेट करेंगे बच्चों को? सर देखिए, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे पास अब करने के लिए कुछ नहीं है, तो मोटिवेट करना ही एक तरीका हमारे पास बच रहा है कि हम उन बच्चों को वापस लाएं, जैसे हम ले आए हैं यहाँ पर, मतलब नोटिफिकेशन के साथ ही, और उनको हम दोबारा उसी जिगर के साथ तैयार करें। बट हाँ, मैं भी वही बोलूँगा जो सारे लोग बोल रहे हैं, सिंगल एग्ज़ाम नीट यूजी का अथॉरिटीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और ऐसे बच्चों के मन के साथ, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन के साथ, और मैं बोलूँगा देश के भविष्य के साथ, क्योंकि डॉक्टर्स बनने जा रही हैं, तो इसके साथ नहीं खेलना है हमें। तो हम कोशिश तो कर ही रहे हैं और बच्चों को बुलाएं। और हम आपको बता दूं, पहले मेडिकल के एग्जाम्स अलग अलग होते थे, CPMT का अलग, CBSE बोर्ड का अलग, पर फिर एक को नीट में किया गया जिससे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो, क्योंकि भाई एक एग्जाम एक मेंटल प्रेशर की तरह होता है, और हर दिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रात रात भर सोते नहीं एग्जाम से पहले। पर क्या जब पेपर ही लीक होना है तो आप एग्ज़ाम अलग करें या साथ में करें, क्या फ़र्क है? बड़ी बात यह है, डॉक्टर बनने की पहली राह में ही जब इतने रोड़े आ जाएंगे तो आगे की राह कितनी कठिन होगी इन बच्चों के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। बड़ी कार्रवाई, बड़े एक्शन की ज़रूरत है, जिससे एक संदेश जाए दूर तलक, जिससे अभ्यर्थी भी निश्चिंत होकर आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।